प्लीज। न्यूमेरिकल नहीं होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स एफ नेट इज 0 एंड टाउ नेट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। Net torque is 0 is called rotational equilibrium. अगर बॉडी दोनों तरह के इक्विलिब्रियम में है तो आप बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। पहली तो बात ये हुई। ठीक है, कुछ केसेस में लेता हूं, जैसे कोई ऐसा शेप का वेसल है, यहां पे आपने एक बॉल को रखा है, यहां पे ऐसा शेप का वेसल है, यहां पे आपने एक बॉल को रखा है, यहां पे आपने एक बॉल को रखा हुआ है, और एक कोन है, कोन को आपने ऐसे रखा हुआ है, कोन को आपने ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल रख सकते हैं, और कोन को आपने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम को आप ऐसे देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम भी दो तरह का होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बॉल है और एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा कांस्टेंट है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। लेकिन इस पे एफ नेट क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। और एक ब्लॉक टेबल पे रखा है, दैट इज कॉल्ड, इट इज एट रेस्ट, कंप्लीटली एट रेस्ट, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। या कोई ब्लॉक किसी वेलोसिटी v इज इक्वल टू कांस्टेंट से जा रहा है, इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक ना। नेट फोर्स इस पे 0 है। तो इक्विलिब्रियम शब्द का ये मतलब हुआ। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज आपने डिस्टर्ब किया ऐसे, बॉडी वापस ऐसे आ गई। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आपने डिस्टर्ब किया ऐसे और इधर ही फोर्स पैदा हो गया। डिस्टर्बेंस के विरोध में, जब कभी भी डिस्टर्बेंस के विरोध में प्रोड्यूस्ड फोर्स पैदा होता है, देन दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग, फिर से वो स्टोर कर रहा है। प्रोड्यूस्ड फोर्स जब कभी भी डिस्टर्बेंस के विरोध में हो, देन दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। और यहां पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जिससे आप डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बेंस की दिशा में पैदा हो गया प्रोड्यूस्ड फोर्स। जब डिस्टर्बेंस की दिशा में प्रोड्यूस्ड फोर्स हो, देन दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जब आप डिस्टर्ब करें और कोई फोर्स ही ना पैदा हो, प्रोड्यूस्ड फोर्स 0 है, देन दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हुआ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम and it is neutral equilibrium, ठीक बात है। पहली तो चीज ये हुई, दूसरी बात ये हुई। मैं जरा यहीं से शुरुआत करूंगा। हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। कई तरीके हैं उसके, मैथ्स का तरीका है, ग्राफ का तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी का तरीका है, फोर्स का तरीका है, जिसमें मैंने एक की बात की है, ठीक है। हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का नेचर हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। मेथड 1, पहला तरीका तो यह है, अगर जो है आपका प्रोड्यूस्ड फोर्स ये जो है ये डिस्टर्बेंस के विरोध में है,
डिस्टर्बिंग फोर्स के या डिफॉर्मिंग फोर्स के विरोध में है, देन दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। वापस वो अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। मेथड 2, सॉरी, एंड इफ प्रोड्यूस फोर्स इज पैरेलल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, देन दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड इफ प्रोड्यूस फोर्स इज इक्वल टू 0, देन दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहां पे आपने क्या क्राइटेरिया रखा? इन दोनों की दिशा, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स और प्रोड्यूस फोर्स की दिशा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, मेथड 2 है पोटेंशियल एनर्जी का मेथड। इफ एनर्जी इज मिनिमम एंड इफ यू इज मैक्सिमा, देन इट इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। And if you remain constant, it remains same, then it becomes neutral equilibrium, right? Neutral equilibrium, ठीक है। U minima हुआ तो stable equilibrium, maxima हुआ तो unstable, constant है तो neutral। Basically, F is equal to minus du by dr। आपने पढ़ा होगा n कैप, वेक्टर की भाषा में बात करिए तो, ठीक है, ये होता है। या आप इसे पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल आर एन कैप। कई बार ई देता है, वी निकालना होता है, वी देता है, ई निकालना होता है, ठीक है, ऐसा होता है। एग्जैक्टली फोर्स ही फील्ड हो जाता है। हमारे पास फील्ड ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है बजाय फोर्स के, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल की बेसिस पे हो गया कि यू मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, कांस्टेंट है तो न्यूट्रल, राइट, ऐसा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मिनिमा है तो अब वो उससे नीचे गिर ही नहीं सकता। मतलब कहते हैं ना कि कोई आदमी को कहा जाए कि ऐसा है कि तुम्हारा ये मिनिमम पॉइंट है, तुम अब इससे ज्यादा नीचे गिर ही नहीं सकते, मतलब उसके स्पेस ही नहीं है। इंग्लिश में एक शब्द है नादिर। नादिर शब्द जो नादिर शाह से बना हुआ है। नादिर का मतलब होता है किसी व्यक्ति की निम्नतम सीमा, वो जहां तक जा सकता है। सामान्यता तो पता नहीं चलता, लेकिन ये नादिर शब्द वहां से बना हुआ है। एक सेकंड रुकिएगा, तो आप उठिएगा ही, आप गाली भी दीजिएगा तो आपका स्तर उठेगा ही, क्योंकि आप अपनी मिनिमा पे थे। ये आप बात समझ रहे हैं। और मैक्सिमा पे जब आप होते हैं तो लाख अच्छा काम करिए, स्तर ही नहीं उठ सकता। आप जो बनना है बन गया। अभी शुरू कर दिए क्या आप? 2 मिनट। मैकेनिक्स के बहुत सारे फीचर्स हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं। न्यूटन्स लॉ के तो मुझे साफ दिखाई पड़ते हैं। जितने कॉन्टैक्ट है उतने रिएक्शंस होंगे। बात समझ रहे हो ना? बहुत क्लियर, लाइफ में भी, रिलेशंस में भी दिखते हैं वो। चलिए खैर, यू मिनिमम हुआ, इसका मतलब कि ऑन डिस्टर्बेंस पे क्या हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा थी, आप डिस्टर्ब करिएगा तो क्या होगी? बढ़ेगी। यू मैक्स है, यानी ऑन डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए। मैक्सिमा था, डिस्टर्ब किए तो मिनिमा ही होना है। इसको नीचे, पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने पे मिनिम मतलब कम होगी। ऑन डिस्टर्बेंस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, और ऑन डिस्टर्बेंस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो इट इज। तो कई बात होती है, अगर डिस्टर्बेंस पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ेगी कब? जब ऊपर जाएगा। देखो यहां पे डिस्टर्ब करने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? देन दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। सॉरी, हाँ, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डिस्टर्ब करने पे पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, यानी पहले ही मैक्सिमा थी, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी हमारे पास 2 तरीके हुए, लेकिन ये बहुत दूर तक हमारी मददगार नहीं होंगे। इन्हें मैथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वांटिफाई करना पड़ेगा इस पूरे आइडिया को। कैसे करें? कुछ ऐसे। फोर्स और एनर्जी 2 कंसेप्ट हमारे पास हैं इन्हें समझने के लिए। जैसे F इज इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर। यू आर कर्व का नेगेटिव स्लोप ही क्या देता है? फोर्स देता है। पीटी कर्व का स्लोप क्या देता था आपको याद है? डीपी बाई डी वॉज फोर्स। एफटी कर्व का एरिया क्या देता था आपको याद है? इंपल्स दैट वॉज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। पीवी कर्व का एरिया क्या देता है आपको? वर्क। एफएस कर्व का एरिया क्या देता है आपको? क्या देता है? वर्क डन। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का एरिया क्या देता है आपको? डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल। ऐसा है। वी आर कर्व का जो स्लोप है, वी आर कर्व का जो स्लोप है डीवी बाई डी आर, उसका नेगेटिव क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऐसे ही यू आर कर्व का जो नेगेटिव स्लोप है वो क्या देता है? फोर्स। तो ग्राफ में तो सिंपल बेसिक आइडिया, ग्राफ तो सिंपल प्रेजेंटेशन की बात है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर है, ठीक है। मैं दो फंक्शन लेता हूं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स टू द पावर n, जहां n ऑड है और k पॉजिटिव है। अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं कैसा इक्विलिब्रियम होगा। और पोटेंशियल के तो कितने फार्मूले बन सकते हैं, u इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 2n, ये हुआ जहां k पॉजिटिव है, या u इज इक्वल टू माइनस के मॉड x का होल क्यूब, या फिर u इज इक्वल टू u नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे ग्राफ, मुझे ग्राफ को देख के पता लगाना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कैसा है। अब प्लॉटिंग आनी चाहिए आपको, ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, ठीक है। तो इतना बढ़िया ये चैप्टर है, सारा चीज इसमें यूज होगा, सब कुछ, पूरी फिजिक्स का हर चीज। मतलब इसको लंबा खींचोगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इक्विलिब्रियम की बस डिस्कशन कर रहा हूं कि वो फोर्स से और एनर्जी से कैसे हम लोग चेक कर पाएंगे। जैसे फोर्स इज इक्वल टू कभी भी माइनस के एक्स टू द पावर एन हो और एन ऑड है और के पॉजिटिव है, अगर ऐसा है तो वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर ऐसा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान या ऐसे सोचिए, या तो ऐसे सोचिए, या फिर ऐसे सोचिए, या फिर ऐसे सोचिए, है कि नहीं। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। ग्राफ की बात करिए, अगर एफ एक्स कर्व है, ठीक है, या तो ऐसे सोचिए, ऐसे। अगर एफ एक्स कर्व ऐसा है, जैसे लाइक दिस, इक्विलिब्रियम कितनी जगहों पे है? ए पे, बी पे, सी पे है, ठीक है, राइट। इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे फोर्स कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। या इक्विलिब्रियम अगर यू आर कर्व हो गया मेरा, ठीक है, यू आर कर्व हो गया, यू आर कर्व हो गया, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक ना। तो कहां पे 0 है? तो आप कितने तरीके से इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं, या तो इससे डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और प्रोड्यूस फोर्स है, पहला बात। दूसरा आइडिया, एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, उससे। तीसरी बात, फोर्स के एक्सप्रेशन से। चौथी बात, यू के एक्सप्रेशन से। पांचवी बात, एफ एक्स के कर्व से। छठवीं बात, यू एक्स के कर्व से, राइट। पूरी बात है। अगर प्रोड्यूस फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डिस्टेंस पे एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज पहले ही इतना कम थी कि बढ़नी तय है। और अगर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n है, जहां n ऑड है और k पॉजिटिव है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। या u इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 2n है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। या माइनस के मॉड एक्स क्यूब है, माइनस के मॉड एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा माइनस नहीं होगा, मॉड एक्स, हाँ इतना, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो के पॉजिटिव है यहां, ठीक है। और u इज इक्वल टू दिस मच, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे तो कई सारे ग्राफ पॉसिबल है, ठीक ना। लेकिन मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बना के देखना पड़ेगा। या फिर एफ एक्स कर्व में कैसा होगा? एफ एक्स कर्व में क्या होगा? यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जहां फोर्स 0 है। फोर्स कहां कहां 0 है? ए पे, बी पे और सी पे, ठीक है। लेकिन आपका क्राइटेरिया क्या है इक्विलिब्रियम को चेक करने का? आपने बी पे इक्विलिब्रियम को देखा है, आपने इसको पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस किया, एक्स प्लस, फोर्स कैसा पैदा हो गया? नेगेटिव में। है क्या एक्स के? नहीं, वो तो प्रेजेंटेशन की बात है, तो ग्राफ में हमें एक्स और वाई परपेंडिकुलर में बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव में डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स किधर पैदा हो रहा है? यहां पे ये ई नहीं है, वो एफ निगेटिव है, एफ निगेटिव में पैदा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं बी वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है? आप एक्स प्लस में, और फोर्स किधर पैदा हो रहा है? फोर्स, यानी बी कैसा इक्विलिब्रियम है? बी पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सी पर देखिए, बात कर रहे हैं, प्लस में फोर्स किधर पैदा हो रहा है? पॉजिटिव में, यानी सी पर फोर्स और एक्स क्या है? दोनों एक दिशा में है, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ए पर पॉजिटिव तरफ किधर हो रहा है? पॉजिटिव, इसलिए वो भी कैसा है?
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या यहां फोर्स और एक्स परपेंडिकुलर है? नहीं नहीं है, तो वो एलांग लाइन है, एलांग में पैरेलल या एंटी पैरेलल। लेकिन ग्राफ जब आप ड्रा करिएगा तो वाई और एक्स 90 पे लीजिएगा कि दो छड़ी की तरह लीजिएगा चिपका के। तो ए पे कैसा ए और सी पे अनस्टेबल और बी पर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आई? ए और सी पे अनस्टेबल और बी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, यहां इस तरह देखते हैं। और यू में कहां देखते हैं? जहां भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां भी यू मिनिमा होता है। ठीक है, यू मिनिमा मतलब वहां माइनस डी यू बाई डी आर 0 है, और जब भी कर्व का मिनिमा है यानी उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या है? del 2 बाई del आर स्क्वायर, ऊपर से कॉनकेव अपवर्ड, इट इज ग्रेटर देन 0, है ना? मिनिमा के लिए शायद ऐसा आता है। तो देख रहे हैं आप, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहां पे डी यू बाई डी आर 0 है, बताइए। तो यहां पे नेट फोर्स 0 हो गया, बिकॉज यहां पे डी यू बाई डी आर 0 है। यहां भी क्या है बताइए? नेट फोर्स 0 हो गया, बिकॉज यहां पे डी यू बाई डी आर क्या है? 0 है। तो यहां भी फोर्स 0 है, यहां भी फोर्स 0 है। स्लोप पे एफ आर कर्व का स्लोप देता है फोर्स माइनस साइन के साथ, तो इसका स्लोप 0 है, तो इसका भी स्लोप 0 है। यहां भी इक्विलिब्रियम में और यहां भी इक्विलिब्रियम में। जहां कट करेगा उससे मतलब नहीं है यू वाले केस में, जहां कट करेगा वहां इक्विलिब्रियम किस में होता था? एफएक्स ग्राफ में। पीक्स पे, मैक्सिमा या मिनिमा पे इक्विलिब्रियम हुआ किसमें? यू आर में। फोर्स यहां भी 0 है, फोर्स यहां भी 0 है, लेकिन ये एनर्जी का मैक्सिमा है, इसलिए कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक ना? और ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि एनर्जी का मिनिमा है। तो सबसे पहले एक विजन, आपके पास एक आइडिया हो, व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड हाउ कैन वी गेट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? दीज मेथड्स। अब कई बार एग्जाम में तो ये कॉमन आइडिया है देने का, ये आप देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये 1 2 3 4 तो आपके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में काम देंगे, दिखने में आ रहा है। अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर ऑसिलेशन है, लीनियर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो, या एंगुलर है तो, लीनियर के लिए तो आप फोर्स इस्तेमाल करिएगा, एंगुलर के लिए आप क्या इस्तेमाल करिएगा? टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के थीटा टू द पावर एन। के पॉजिटिव है और एन क्या है? ऑड है। अगर ऐसा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एंगुलर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंगुलर में होगा, लीनियर नहीं होगा। मेरी आप बात समझे? तो इक्विलिब्रियम एक बड़ा आइडिया है, जरूरी नहीं है कि हम उसे सिर्फ फोर्स से देखें, उसे हम यू के फंक्शन से भी देख सकते हैं, यू के ग्राफ से भी देख सकते हैं, एफ के ग्राफ से देख सकते हैं, एफ के फंक्शन से देख सकते हैं, टाउ के फंक्शन से देख सकते हैं। अगर ऐसा फंक्शन है के पॉजिटिव और एन ऑड, देन इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन क्यों? वाई डिस्कस करते हैं, उसको लिख लीजिए। देख लीजिए।
हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम? कुछ फंक्शन है मेरे पास, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ k एक्स टू द पावर n, जहां k पॉजिटिव और n ऑड है। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछता है कि f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 130 इंटू एक्स टू द पावर 267, क्या ये ऐसा है? क्या ये ऐसा है? माइनस के बाद यहां पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिल्कुल है, और ये क्वांटिटी क्या है? ऑड है। ठीक है, तो पता करना है कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल कि अनस्टेबल। पहली चीज तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करिए कि पॉइंट कहां पे इक्विलिब्रियम का, जहां पे फोर्स जीरो होगा। फोर्स कहां जीरो होगा? जहां x जीरो होगा। अगर ऐसा फंक्शन है तो फोर्स कहां जीरो होगा? जहां a होगा। तो यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन है? ओरिजिन ही इक्विलिब्रियम है। यहां पे क्या है? x इज इक्वल टू a पे इक्विलिब्रियम है कि नहीं? तो जब मैं यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मुझे पता चल गया, मैं पॉजिटिव की तरफ जाता हूं तो f इज इक्वल टू माइनस के तो पॉजिटिव है ही, x क्या है? वो भी पॉजिटिव है, टू द पावर n क्या है? यहां पे ऑड है, तो माइनस ऑफ प्लस प्लस, तो नेट नेगेटिव आ गया। यानी x प्लस में ले जाता हूं तो फोर्स नेगेटिव में पैदा होता है, और जब x नेगेटिव की ओर ले जाता हूं तो माइनस ऑफ k x की जगह नेगेटिव टू द पावर ऑड, नेगेटिव टू द पावर ऑड इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो फोर्स प्लस की ओर पैदा होता है। और यही तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब मैं पॉजिटिव की ओर डिस्प्लेस करूं तो फोर्स नेगेटिव में पैदा है, जब मैं नेगेटिव की ओर ले जाता हूं तो फोर्स पॉजिटिव में पैदा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेम केस यहां भी बनता है एग्जैक्टली, सिर्फ शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम, बाकी सारा नेचर वही है, k का और n का। ठीक है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। या मैं कहता हूं कि f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 230 इंटू एक्स प्लस 7 होल टू द पावर 197531। बताइए इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे है? -7 पे, उसी के अबाउट ये आएगा जाएगा। ठीक है, और माइनस ऑफ के तो पॉजिटिव हो गया, एन एक्स टू द पावर n यहां पे क्या है? ऑड है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक बात, अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉड x इज इक्वल टू पॉजिटिव x प्लस x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ये आप कहते हैं ना मॉड x का डेफिनेशन। तो ये अगर ऐसा फंक्शन दे दे, वैसा फंक्शन ना दे, खूब कायदे से मैथ्स आनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, मैथमेटिकली दरिद्र लोग इसको कुछ नहीं, बस दूर से दूरबीन लगा के देख सकते हैं। अगर x पॉजिटिव हो गया, मान लीजिए x पॉजिटिव है, तो मॉड x क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो फोर्स क्या हो गया बताइए? माइनस ऑफ के तो पॉजिटिव था ही, मॉड x तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की पावर ऑड, दैट इज पॉजिटिव, तो क्या आ गया? नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव गया तो फोर्स नेगेटिव में पैदा हो गया, और अगर x लेस देन 0 हो गया तब क्या होगा? मॉड x क्या हो गया? तब तो अपने आप में नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव की पावर ऑड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो फोर्स क्या हो गया? माइनस ऑफ के की जगह पॉजिटिव, और नेगेटिव की पावर ऑड की जगह नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो फोर्स क्या हो गया? प्लस। यानी जब आप नेगेटिव में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स प्लस में पैदा हो रहा है, और जब पॉजिटिव में डिस्प्लेस कर रहे हो तो फोर्स नेगेटिव में पैदा हो रहा है। याद नहीं करना है, आपको खोपड़ी खुली रखनी है, फंक्शन देखना है, पहचानना है। जरूरी नहीं है कि यही फंक्शंस एग्जाम में आए या कहीं भी पूछा जाए। ठीक है, आपको तरीका पता होना चाहिए। फंक्शंस हजारों हैं, जो आप मैथ्स में फंक्शंस पढ़ते हैं उनमें से कोई फंक्शन मैं लेके पूछ सकता हूं कि बताओ ये वाला है कि नहीं है, तो तुम्हें वो आइडिया डिस्कस करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं पूछता हूं कि f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 मॉड ऑफ x प्लस 2 होल टू द पावर 5, क्या ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। किसके अबाउट ये इक्विलिब्रियम होगा? -2 के अबाउट, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा, वहीं पे आएगा जाएगा, -2 पे। अब बात समझ में आई ना? ऐसा होगा। ये बात केवल यहीं से है, यहां गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि -2 पे इसका बहुत झमेला बाद में डिस्कस करेंगे, एक न्यूमेरिकल है ऐसा। ठीक है, बस ये बात यहीं तक रहने दीजिए। u इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर n। आपको पता है सारे x टू द पावर n 2n के ग्राफ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे ग्राफ ये और ऐसे कंप्रेस होता है। ठीक है ना, तो फिलहाल ग्राफ का आइडिया आपको होगा, k इंटू एक्स टू द पावर 2n का ग्राफ ऐसा होगा। जैसे आप बोलिएगा कि y इज इक्वल, u इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8 एंड सो ऑन। तो क्या होगा, ये और कंप्रेस, ये और कंप्रेस, ये और कंप्रेस, है कि नहीं? सेम एक्स के लिए वैल्यू बढ़ती चली जाती है। पावर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, मुझे लगता है 1 तक ये शायद नीचे से जाता है, 1 तक नीचे से जाता है फिर ऊपर फैल जाता है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा होता है ना, जैसे ग्राफ एक्स स्क्वायर का y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा ड्रॉ करोगे? u इज इक्वल टू, मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर और u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, दो ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो एक्स स्क्वायर 1 पे तो 0 से 1 के बीच में और -1 के बीच में, तो मान लीजिए ये ग्राफ हो गया हमारा पैराबोला, u का ग्राफ पैराबोला, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ये है, आपको u इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करिएगा, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 के ग्राफ के लिए 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू ज्यादा होगी एक्स की पावर 4 की कि एक्स स्क्वायर की? किसकी ज्यादा होगी? एक्स स्क्वायर की ज्यादा होगी ना। तो ये ग्राफ ऊपर होगा और ये क्या होगा, ये ग्राफ नीचे होगा। तो शुरू में तो ये ग्राफ हमारा नीचे होगा लाइक दिस, मैच कर जाएगा, यहां पे मिलेगा। उसके बाद किसकी ज्यादा होगी, ऐसी पावर 4 की। समझ में आई? बोलो, सही बोल रहे हैं? ऐसा हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा हमारा। लेकिन खैर दो का रिलेटिव पूछ नहीं रहा है, मैं ये कह रहा हूं सारे एक्स टू द पावर इवन का ग्राफ ऐसा ही आता है, ठीक है, ऐसा आता है। और आप देख रहे हैं यहां पे du बाई dx 0 है, इसका मतलब यहां है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे वो भी कैसा इक्विलिब्रियम है, u यहां मिनिमा है, इसलिए कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चाहे तो आप ग्राफ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे यहां पे मैं देखता हूं k mod x क्यूब ना, तो ये ग्राफ गड़बड़ है शायद। x पॉजिटिव पे ऐसा बनेगा और माइनस पे माइनस के एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस पे माइनस एक्स का क्यूब, ये ऐसा बन जाएगा ना, माइनस के एक्स क्यूब। शायद ये फंक्शन नहीं था, देखता हूं कौन सा फंक्शन था, फोर्स का था क्या, इसको मैं देखता हूं अभी, ठीक है, तो छोड़ दीजिए। यहां पे आइए, जो u इज इक्वल टू यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़े हैं। अगर आपको e की पावर x का ग्राफ आता है तो धीरे धीरे कई स्टेप में आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं नहीं सिखा रहा हूं, ग्राफ ड्रॉ करने आपको आना चाहिए। फिर भी एक हल्का आइडिया दे देते हैं, ई टू द पावर x, दिख रहा है, e टू द पावर x का ग्राफ कैसा आता है, लाइक दिस, x का y के साथ ऐसा आता है, ठीक है। e टू द पावर माइनस x का, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसा आता है, ये e टू द पावर x का ग्राफ है, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा आता है ना। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि जब ये e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा है, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा है, x ये है और ये y है, यहां y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है, ठीक ना। बताइए अगर मैं यहां पे y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं तो कैसा ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर, देखो माइनस एक्स स्क्वायर कहते ही जब मैं x कर रहा था तो यहां पे x पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था। जब पॉजिटिव होता था तो ग्राफ ऐसा होता था और नेगेटिव होता था तो ग्राफ ऐसा होता था। लेकिन जब मैं कहता हूं y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के बाद यहां प्लस होता था तो ग्राफ ऐसा होता था और नेगेटिव होता था तो ग्राफ ऐसा होता था। लेकिन यहां माइनस जब एक्स स्क्वायर कर दिया तो माइनस के बाद ऑटोमेटिक क्या आ गया, ऑटोमेटिक क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी पॉजिटिव वाला ग्राफ ही इधर भी बन जाएगा। सिंपल लॉजिक है एकदम, रिक्शा चालक का, ठीक है। तो ये ग्राफ तो हटा करके क्या बना देंगे इसका ग्राफ हम, लाइक दिस, कॉर्नर होगा यहां पे, ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का। लेकिन इस ओवर का भी टोटल का माइनस ले लिया है, तो टोटल का माइनस कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, मतलब इसी का मिरर इमेज बन जाएगा,
टोटल का माइनस इतना बन गया। और इसी को क्या किया है कि कितना ऊपर शिफ्ट, इसी में एक जोड़ दिया है। ये ग्राफ इसका बन गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये ग्राफ किसका बन गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब इसी ग्राफ में 1 जोड़ दिया है, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 0 कामा -1 था, ये 0 कामा 1 था, इसको एक ऊपर उठाओगे तो यही बन जाएगा लाइक दिस। इतना सुंदर नहीं बनेगा ये, लाइक मुझे लगता है कि ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। देख लो यही बन रहा है ना, इसी को ऊपर शिफ्ट कर दियो। समझ में आ रहा है कुछ? मैथ्स आनी चाहिए। अब बैठ के हम ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए तो तुम कहो कि गियर बदल लिए, तुम ही कहोगे। समस्या ये है, अगर हम वो पढ़ाने लगे तो कहोगे ऐसे जब नहीं पढ़ा रहे, ये पढ़ाएंगे कोई समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हर थोड़ा थोड़ा सब तरह का, ठीक है, फ्लेवर मिलना चाहिए तुमको, है कि नहीं? 1 शिफ्ट किए तो ये मिल गया। अब तुम मेरी बात समझो, यहां पे ये स्मूथ होता है क्या? अब तो तुम्हारे लिए बात है ना कि यहां पे फंक्शन स्मूथ होता है कि मुझे लगता है कि ये स्मूथ होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर होते यहां स्मूथ होता है। ये यहां ये हल्का सा स्मूथ होता है। स्मूथ होता है, इसीलिए वहां स्लोप डिफाइन हो पाएगा। ठीक है, क्या करोगे यहां पे f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, वो तो 0 है, इसलिए यहां पे इक्विलिब्रियम है। और एनर्जी का क्या है? मिनिमा है, एनर्जी का मिनिमा है, इसलिए क्या बन गया यहां पे? तो x इक्वल टू 0 पे क्या बन गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा? जैसे जैसे x इनफाइनाइट पे गया तो हो गया। वो कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। नहीं समझे बात को? ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, कांस्टेंट हो गया तो u। तो इस ग्राफ में x इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, और x इक्वल टू इनफाइनाइट पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। या तो आप ग्राफ से कर सकते हैं, या फिर इसको यूज करिए, टन से आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं, लिख लीजिए। यार ऑन करने को करते मूर्ख हो गया, तो बुझा रहा है पीछे का। हाँ ऑन करो गुरु उसको। हाँ यस गुड। 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू होती है एक्स कितना? 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यही ना, एंड सो ऑन। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स की वैल्यू हो गई यहां पे माइनस, और यहां पे ऐसे एक्स स्क्वायर किए तो यहां स्क्वायर, और यहां क्या? पावर 4। मुझे क्या चाहिए? माइनस, माइनस यहां लगा दिए तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां क्या? माइनस। 1 को इधर ले आए तो 1 इधर हो गया इतना, 1 माइनस ई की पावर इसकी वैल्यू आ गई इतनी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ठीक है, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो u इज इक्वल टू, अब फॉर स्मॉलर टर्म यू नॉट इंटू, इसकी जगह ये रख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एच टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 2। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन x टेंड्स टू 0 होगा तो बहुत छोटा हो गया ना, बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा होगा तो ये टेंड्स टू क्या हो गया? ये बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो u कितना हो गया? u नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। u नॉट पॉजिटिव था, ये कैसा ग्राफ होगा इसका? पैराबोला। तो कैसा इक्विलिब्रियम है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आई? इसको लिख लीजिए इस तरह से,
इन्फिनिटी वाला कैसे करेंगे? इसमें लिमिट लेके क्या? और अगर इन्फिनिटी पे चाहिए तो क्या करेंगे? इसका लिमिट ले लेना, एक्स जीरो रखोगे तो यू नॉट। कांस्टेंट ग्राफ ही कर लेना, इन्फिनिटी पे कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर फंक्शन दे देता है f इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, या फिर फंक्शन दे देता है u इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, मुझे पता करना है कि फंक्शन ये कहां कहां इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो तीन जगहों पे है, x इक्वल टू 1 पे, 2 पे और 3 पे। ठीक है, और यहां इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां एफ नेट जीरो है, और एफ नेट क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू मीन्स माइनस ऑफ डेल बाई डी एक्स ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। कितना आ जाएगा? 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इक्वल टू कितना? 3/2। 3/2 पे फंक्शन क्या है? f जीरो है। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2x माइनस थ्री। ठीक है ना, और d2u बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 2, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? मिनिमा की मैक्सिमा? मिनिमा, मिनिमा ना, इसका मतलब कॉनकेव अपवर्ड है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या? u का ग्राफ ऐसा होगा, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? यहां पे होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसलिए x इज इक्वल टू 3/2 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब प्रोसेस ये जान लीजिए, हमेशा फंक्शन इतना इजी आएगा वो तो नहीं है। आप तो इस फंक्शन को ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं सीधे सीधे, आप सीधे सीधे इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा क्या? जीरो पे इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, और 1 पे कट कर रहा है, और कहां पे कट कर रहा है? 2 पे कट कर रहा है, दो जगहों पे कट कर रहा है। ठीक ठीक, मिनिमम पॉइंट पे यहां पे कितना हो जाएगा? 3/2। तो u का कर्व यहां पे मिनिमा है, तो x इक्वल टू 3/2 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा है, तो यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, खत्म काम। आप तो सीधे ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे, है कि नहीं? तो अगर ऐसा सिंपल ग्राफ है तब तो ये काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड u में दे देता तो पहले डिफरेंशिएट करते, फिर जहां पे du बाई डी एक्स जीरो होता वहां पे हम ये पाते x इक्वल टू 3/2, फिर क्या करते? उसका डबल डिफरेंशिएशन लेते, देखते हो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो हम इस तरह से ग्राफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा फंक्शन है, मैं इसको डिस्कस करूं। एक दो बात और बता दो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा। ये fx कर्व ऐसा है, मान लीजिए fx कर्व ऐसा है, ux कर्व भी ऐसा है। ऐसा कर्व है, लाइक दिस। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E और F। एक बार fx कर्व दिया है, एक बार ux कर्व दिया है। ठीक है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम कहां कहां पे? A पर, C पर और E पर, क्योंकि जहां जहां फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां वहां इक्विलिब्रियम होगा। और अगर ux कर्व दिया है तो कहां कहां पे होगा इक्विलिब्रियम बोलो? जहां जहां स्लोप जीरो होगा, du बाई डी आर का स्लोप कहां जीरो है? B पे, D पे और F पे, B पे, D पे और F पे। ठीक ना? तो हाँ, A पर कैसा इक्विलिब्रियम? तुम पॉजिटिव में डिस्प्लेस किए और फोर्स भी पॉजिटिव में पा रहे हो, एस की दिशा में ही, मीन्स कैसा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
और सी पे कैसा होगा बोलो? सी पे प्लस में डिस्टर्ब की और माइनस में फोर्स पैदा पा गए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ई पर क्या? आइसोकोरिक? हाँ, अनस्टेबल। क्या? हाँ, पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया तो पॉजिटिव पैदा हो गया, कितना? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक ना? ऐसा हो गया। यहां क्या हुआ? यहां क्या होगा? बी पे, ई पे, एफ पे। बी पे कैसा इक्विलिब्रियम भाई? एनर्जी मैक्सिमा है, मतलब क्या? अनस्टेबल। और डी पे स्टेबल, और एफ पे न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल, समझे बात को? बिकॉज यहां यू कांस्टेंट हो गया है, ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है? लिख लीजिए।